हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसकी एक्सरसाइज 3.3 एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले जो पार्ट है 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उन वीडियोस का लिंक दे रखा है, आप वहां से उनको चला के देख सकते हैं। आइए अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। क्या है इसका फर्स्ट क्वेश्चन? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं, इसको सोल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा ही था, ये अभी हमें सीखना है। तो सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं जो आपने सीख रखा है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, एक इक्वेशन को चेंज करेंगे, दूसरी की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब मान लो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी, क्या होगी? सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या चेंज कर लेते हैं, x तो यही 5, y इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। x की वैल्यू निकाल ली। मैंने क्या बता रखा है, जिस इक्वेशन को चेंज करो उससे अपोजिट में वैल्यू पुट कर दो। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की वैल्यू को पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में 2। अब x के प्लेस पे क्या लिख दिया आपने, 5 माइनस वाई, और ये क्या है साथ में -3y इज इक्वल टू 4। 2 5 जा 10, 2 के साथ की तो 2y, और ये 3y ऐसे कैसा इज इक्वल टू 4। -2y और -3y कितने हो गए, माइनस का 5y, 4 10 इस साइड आके माइनस का 5y, ये कितना हो गया 6। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6/5। अब y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर सकते हैं। मान लो आप ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसके अंदर पुट कर लीजिए। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर क्यों दिया, क्योंकि आप इसमें पुट करते फिर इस साइड लेके आते, इसमें डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट किया हमने। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह रखा 6/5। एलसीएम कितना आ गया 5 5 5 जा 25 माइनस 6, x कितना आ गया 19/5। तो x आ गया आपका 19/5, y आ गया 6/5। यहाँ पे रख के देखेंगे 19/5 और 6/5 कितना हो जाए 25/5। 5 से 5 कैंसिल, तो 5 बच गया, आ गया इक्वल। तो ये आपने कौन से मेथड से सीखा है, ये हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो लास्ट एक्सरसाइज में भी अप्लाई किया था हमने। अब जो नया मेथड है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड, जो इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। अब आंसर आपका सेम आएगा, किसी भी मेथड से करो। अगर पेपर में स्पेशली लिखा है सोल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड, तब तो आपको वही लगाना है, अदरवाइज चॉइस आपकी है। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को सेम एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, इक्वेशन तो आपकी सेम ही रहेंगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जैसा कि मेथड का नाम है एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेट करना है एक चीज को, या तो x को या y को। तो हम उसके लिए x या y में से एक को इक्वल बनाते हैं। जैसे माइनस का 3y है, प्लस का y है, तो प्लस वाले को बनाने में बेनिफिट है। कैसे? ये नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 से क्या फायदा हो गया, ये बन गया 3x प्लस 3y, 5 3 जा 15, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो कुछ भी। इक्वेशन नंबर 1 2 यूज हो चुका है, तो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या फायदा, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, दोनों एक सम से कैंसिल हो जाएंगे। और उसके लिए हम क्या कर देंगे, इक्वेशंस को ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। कौन सी इक्वेशंस को ऐड करना है, जो न्यू इक्वेशन बनी है और जिस इक्वेशन को चेंज नहीं किया है। नॉर्मल सी है, जिसको चेंज नहीं किया है और जिसको चेंज किया है। ये नहीं कि जिसको चेंज किया उसी के साथ कंपेयर करो, कोई फायदा नहीं, आपका सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ऐड किया, माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल, 2x और 3x कितना हो गया 5x, 4 और 15 कितना हो गया 19, x इज इक्वल टू हो गया 19/5। तो ये आ गई x की वैल्यू। इस मेथड में भी सेम आई थी, मेथड कोई भी हो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती आपकी। अब आगे का मेथड सेम है, कोई भी हो, पुट द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए। मान लो मैंने पुट कर दिया आपकी ये फर्स्ट में, x की जगह रखा 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 तो था 19/5 इस साइड आके किस चीज का, माइनस। इनका ले लो एलसीएम, कितना आ गया 5 5 5 जा 25 माइनस 19, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5 और x की कितनी थी 19/5।
तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड। सबसे पहले हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखा। वो मेथड पहले क्यों लगाया, क्योंकि वो हमने सीख रखा था ताकि इजीली आ जाए, और नया मेथड हमने अभी बाद में सीखा, आंसर रहेगा सेम। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इसको आपको दोनों इस मेथड से करना है। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। पहले एलिमिनेशन मेथड ही कर लेते हैं अप्लाई, क्योंकि अब तो हमें आ गया इसको कैसे करते हैं। या तो x को इक्वल बनाते हैं y को। अब देखो इसमें x एक बार मल्टीप्लाई से नहीं बन रहा है डायरेक्ट, क्योंकि इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 बन जाए, लेकिन ये बन जाएगा, ये 2 है, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई कर लो। किस मेथड, किससे कर लेंगे, सेकेंड 2 से कर लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2, उससे क्या फ़ायदा होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4y, 2 2 जा कितना हो गया 4। ये इक्वेशन कौन सी होगी, थर्ड। सेकंड इक्वेशन को लिखने का वे बदल दिया हमने। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है सेकंड। तो अब इनको ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों किया, अपोजिट साइन है, ये प्लस का 4y, ये माइनस का 4y। तो क्या कहेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ये है 4x माइनस, फर्स्ट में प्लस का साइन है, माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। ऐड किया, ये तो हो गया कैंसिल, 4 और 3 कितना हो गया 7x, 10 और 4 कितना हो गया 14। यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2। इसके बाद तो बिल्कुल आसान है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मान लो आपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया आपने इस वैल्यू को, यहाँ पे रखा 3 × 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6, 4y इज इक्वल टू 10, 4y 10 माइनस 6 कितना बच जाएगा आपका 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बच गया 4, 4 आ गया नीचे, 4 से 4 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, y की वैल्यू 1, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, यहाँ से 2 निकाली है। आइए अब इसी क्वेश्चन को कौन से मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। इक्वेशन नंबर तो आपका सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड। इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं, एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दूसरी में वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब 2x है, 2 माइनस का 2y इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो पूरी में 2 कॉमन है, तो ये कितना बच जाएगा x, 2 1 जा 2, या फिर आप ऐसे निकालना चाहे तो 2 कॉमन रह गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, y रह गया, 2 आ गया नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + y बोल लो या y + 1, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब क्या कहेंगे इसके बाद, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट में क्यों, सेकंड को चेंज किया तो फर्स्ट में पुट करेंगे, सेकंड को चेंज किया तो फर्स्ट में पुट, फर्स्ट को चेंज करते तो सेकंड में पुट, अपोजिट में। अब 3 × x की जगह रखा y + 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3y प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4 और 3 कितना हो गया 7y, 3 साइड आके माइनस का 7y, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस मेथड में भी y की वैल्यू 1 आई थी, इसका मतलब हमने ठीक किया है। अब उसके बाद फिर वही पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y। कहाँ पुट करें जिससे आसानी हो, यहाँ पुट करने में आसानी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट की तो x इज इक्वल टू y की जगह रखा 1, 1 + 1 x कितना आ गया 2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पहले आपका एलिमिनेशन मेथड से और फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आइए अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये इक्वेशन दे रखे हैं, पहले इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे, 3x माइनस 5y माइनस का 4 इस साइड आएगा प्लस का, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी को चेंज करते थोड़ा सा, 9x 2y इस साइड आके माइनस का 7 इस साइड प्लस का है, ये इक्वेशन सेकंड। तो अब तक के जो 2 क्वेश्चन दिए थे वो उसमें डायरेक्ट ऐसा ही दे रखा था ना, तो बड़ा ईजी हो गया। अब इसको सबसे पहले करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उसमें से या तो x को इक्वल करते हैं y को। अब यहाँ पे देखिए x को इक्वल करना आसान है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से क्या 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15, 3 4 जा कितना हो गया आपका 12। अब ये देखो सेम साइन है, जब सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर लेने।
तो ये इक्वेशन सेकंड और ये थर्ड है। तो इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट की हमने किस में से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। थर्ड इक्वेशन आपकी 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और इसको किया हमने 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। देखा उसमें कितना ज़्यादा बेनिफिट होता था जब अपोजिट साइन है, अब नहीं है तो हमें बनाने पड़े अपोजिट साइन। माइनस के 15 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 13y, 12 में से 7 गया तो कितना बच गया आपका 5 बच गया, y इज इक्वल टू 5, 13 आ गया नीचे और ये माइनस का साइन इस साइड, ये आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कहीं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y की आई है किसी इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। ये रही आपकी 3x माइनस 5, y की जगह रखा आपने माइनस का 5/13 इज इक्वल टू में है 4। अब 3x है, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25, 13 इज इक्वल टू 4। एलसीएम कितना आ गया 13 3 जा 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 4। 39x प्लस 25, 13 4 जा कितना हो गया आपका 52 हो गया। अब 39x 25 इस साइड आके माइनस का, ये कितना बच गया आपका 27x 39 आ गया डिवाइड में आपका। अब 3 से इसको मान लो कैंसिल कर दे, 3 9 जा 27, 3 से आ गया 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9/13। तो ये थर्ड पार्ट किया है हमने कौन से मेथड से किया है, एलिमिनेशन मेथड से। आइए अब हम इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इतना पार्ट तो सेम रहेगा, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई और यहाँ से क्या बन गई सेकंड। अब एक इक्वेशन को चेंज करेंगे दूसरी में वैल्यू पुट, मान लो इसको चेंज करते हैं 9x 2y इस साइड आगे किस चीज़ का प्लस का, 7 पहले ही प्लस का है, 2y प्लस 7 9 आ गया डिवाइड में, ये आ गया x की वैल्यू। अब पुट द वैल्यू, अब पुट करेंगे वैल्यू को किसकी को, x को किस में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते, सेकंड को चेंज किया तो 3 इंटू एक्स की जगह रखा आपने 2y प्लस 7 डिवाइड बाई 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, नीचे रह गया 3। इनका अब क्या ले लेते हैं, इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम आ गया 3। अब 2y प्लस 7 ये तो रह गया आपका सेम। अब 3 5 जा कितना हो गया 15y, 4 इज इक्वल टू में 15 में से 2 गया तो कितना बच गया 7, तो ऐसे कैसा 15 में से 2 गया 13y किस चीज़ का माइनस का। 3 4 जा कितना हो गया आपका 12 हो गया, माइनस 13y 12, 7 इस साइड आके माइनस का 12 माइनस 7 कितना हो गया 5। अच्छा अब 13 आ गया इस साइड और माइनस का साइन भी इस साइड आ जाएगा, तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब फिर तो सेम है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट आपकी ये रही 3x माइनस 5, y की जगह रखा माइनस का 5/13 इज इक्वल टू कितना है आपका 4। अब 3x तो ऐसे कैसा, माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। इसके बाद ले लो इनका एलसीएम आ गया 13 3 जा 39x 25 ऐसे कैसा इज इक्वल टू कितना है 4। अब 13 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 13 4 जा हो गया आपका 52 और ये 25 इस साइड आके माइनस का इज इक्वल टू में रह गया 39x। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया। 13 4 जा 52, 25 प्लस का इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया माइनस क्या, तो कितना बच गया 27x 39 आ गया नीचे, 3 9 जा 27, 13 3 जा 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9/13। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अभी हमने कौन से मेथड से किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और पहले जो अप्लाई किया था वो था आपका एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये आपको दे रखे इक्वेशन, पहले इनको सिंपल बना लेते हैं, उसके बाद पहले आप एलिमिनेशन मेथड लगा लेना, फिर सब्स्टिट्यूशन, वो आपकी मर्जी, चाहे पहले सब्स्टिट्यूशन लगा लो। तो सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आ गया आपका 6, इसको इससे क्या 3 इंटू एक्स 3x, 3 को 6 से डिवाइड किया 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से तो बन गया 3x प्लस 4y 6 1 जा 6, ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम आ गया 3 किसके साथ की तो 3x, y का y, 3 का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये ऐसे नहीं है सिर्फ इतना है,
तो 3x माइनस वाई, 3 जा कितना हो गया 9, ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी सेकंड। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। अब ये देखिए 3x सेम पहले ही आ गया, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई की तो कोई नीड ही नहीं है, सेम साइन है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम कहते हैं किसी भी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकंड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, फर्स्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज, ये प्लस का, 3x से 3x कैंसिल, -4y और -y कितना हो गया, माइनस का 5y, 9 और 6 कितने हो गए 15। अब इसके आगे किया आपने y इज इक्वल टू 15 बाई माइनस का 5 आ गया, 5 3 जा 15, माइनस का साइन ऊपर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब कहीं भी पुट कर सकते हैं जिससे आपको इजीली सोल्व हो सके। तो आप क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। 3x प्लस 4, y की जगह रखा -3 इज इक्वल टू -6, 4 3 जा 12 प्लस माइनस, अब -12 इस साइड आके प्लस का, 12 में से 6 गया 6, 3 आ गया नीचे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की कितनी आ गई -3। यहाँ पे पुट करके देखिए, अगर -6 आता है तो आपने ठीक किया है। जैसे 3 2 जा हो गया 6 प्लस का, और 4 3 जा 12 माइनस का, -12 में से +6 गया तो कितना आ गया -6। इसका मतलब हमने सही अप्लाई किया है। तो अभी हमने जो सीखा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कौन से मेथड से सीखा है, एलिमिनेशन मेथड से। आइए अब इसी पार्ट को हम कौन से मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। यहाँ तक तो पैटर्न सेम रहेगा, पहले इक्वेशंस को आपने नॉर्मल बनाने, नॉर्मल का मतलब सिंपल हो गया, कोई अपॉन में नंबर नहीं है। अब यहाँ से मान लो आपको यहाँ सोल्व करना है, तो एक को सोल्व करेंगे, दूसरी वैल्यू पुट, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का y इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, प्लस का। एक चीज़ और ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि हमारे बार x ही निकाले, अगर डायरेक्ट 3x की वैल्यू पुट हो रही है तो और इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ 3x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं क्योंकि सेकंड से ये बनी है। तो जहाँ पे 3x है उसकी जगह डायरेक्ट क्या आ गया आपका 9 प्लस y, प्लस में है 4y इज इक्वल टू -6, और आप सिंपल x करके निकालेंगे 3 अपॉन में जाएगा तो भी आपका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 9 का 9, y और 4y कितना हो गया 5y इज इक्वल टू -6। अब प्लस का 9 इस साइड आके माइनस का 15 हो गया, 5 आ गया डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, y की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, उससे क्या आ जाएगा x। मान लो फर्स्ट में ही पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस 4 की जगह रखा -3 इज इक्वल टू -6, प्लस माइनस 4 3 जा कितना हो गया 12। अब माइनस का 12 इस साइड आ गए, प्लस का 12 में से 6 गया 6, 3 आ गया नीचे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने कौन से मेथड से सीखा है, दोनों मेथड से, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखा है। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।